मैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन यूट्यूब चैनल साइको मैजिक आर्ट की ओर से आज का हमारा विषय है अनार का परिचय। ये एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है फल हमारे आहार। इसके अंतर्गत आज हम अनार के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि अनार जो है किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, हमें अनार का सेवन क्यों करना चाहिए और इसके अंदर क्या क्या पोषक तत्व कुदरत ने इसके अंदर समाये हुए हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो अनार के परिचय के अंतर्गत अनार लिथेसी परिवार का एक फल वाला पर्णपाती झाड़ी है जो 5 से 10 मीटर या जिसको हम कहें कि कम से कम 16 से 33 फीट लंबा होता है। यह एक सामान्य पौधा होता है। अनार का वानस्पतिक नाम प्यूनिका ग्रेनेटम और यह प्यूनिकेसी कुल का या परिवार का सदस्य होता है। अब आगे देखते हैं अनार की उत्पत्ति एवं इसका विस्तार क्षेत्र क्या है। तो ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि अनार की उत्पत्ति अफ़गानिस्तान और ईरान से हुई थी, जिसे एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अन्य देशों में प्रस्तुत किया गया, लाया गया और निर्यात किया गया। भारत के अंदर अगर इसकी बात करें तो इसकी खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र में की जाती है और महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात के क्षेत्रों में इसके पेड़ पौधों को हम लोग देख सकते हैं। इसका रस जो है वो स्वादिष्ट होता है और यह कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है, यानी कि कुदरत ने इसके अंदर बहुत सारे गुण रखे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि 100 एक अनार 100 बीमार। अगर हम इसके और बारे में बात करें, इसके संबंध में और ज़्यादा बात करें तो अनार जो है ये उपोष्ण जलवायु का पौधा है जो अर्ध शुष्क जलवायु में अच्छी तरह उगाया जा सकता है। फलों के विकास एवं पकने के समय गर्म एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। दोस्तों, लंबे समय तक उस तापमान रहने से फलों में मिठास बढ़ती है और यह फल आमतौर पर दक्षिणी गोलार्ध में मार्च से मई तक और उत्तरी गोलार्ध में सितंबर से फरवरी तक के मौसम में उगाया जाता है। अगर और देखें इसके बारे में तो जानने की कोशिश करते हैं कि यह पोषक तत्वों से भरपूर फल जिसे बेरी के रूप में कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है और अपने मीठे स्वाद के लिए यह बहुत ज़्यादा उपयोगी भी है और जाना भी जा सकता है। और अगर हम कहें कि बच्चा जो है पहली क्लास से यानी कि प्री नर्सरी से ही इसके बारे में जानना शुरू कर देता है कि जैसे ऐसे अनार, ठीक है। तो यहाँ पर वह अनार की फिगर के बारे में भी और ऐसे अनार के बारे में भी पहले शब्द को सीखना शुरू कर देता है। इसकी आंतरिक स्ट्रक्चर को अगर देखें हम तो इसमें सैकड़ों खाद्य बीज रूप में जो जहाँ से इसका रस निकलता है वो इसके अंदर होते हैं, जिन्हें एरिल कहा जाता है। और इसका उपयोग विभिन्न जो खान पान की जो सामग्रियां हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, जिसको कि हम अनारदाना भी कहते हैं। इसको जूस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि कह लीजिए ये माना जा सकता है या कहा जा सकता है कि अनार को स्वर्ग का फल कहा गया है। ये इसीलिए कहा गया है कि यह अनेकों पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जिसका धार्मिक और सांस्कृतिक जो आधार भी है। और साथ साथ अगर हम अलग अलग धर्मों की बात करें तो ख़ास तौर से पारसी धर्म में अनार को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और पारसी लोग अनार को अपने धार्मिक अनुष्ठानों में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अनार के जो पुंकेसर है उसका रंग पीला होता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य में येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर का कुछ मिक्स सा होता है, इसी प्रकार से अगर हम अनार के फल को देखें तो ऊपर से ये ऐसे ही दिखाई देता है और अंदर से खोल करके देखें जिसके अंदर सैकड़ों बीज इसके अंदर होते हैं, जिनको हम चबा करके खा लेते हैं और उसी में से रस भी निकलता है। तो यह सूर्य और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए अनार, जिस प्रकार से हम सेब को बहुत ज़्यादा उपयोगी मानते हैं, केले को बहुत ज़्यादा उपयोगी मानते हैं, इसी प्रकार से उसी तरह से हम अनार के गुणों की भी अवहेलना नहीं कर सकते। यह भी बहुत अच्छा फल है और बहुत ज़्यादा उपयोगी फल है।
आगे देखते हैं कि अनार की अलग अलग किस्में हैं, जिसके बारे में हम देख सकते हैं कि जो हम आमतौर पर बिकते हुए देखते हैं उनमें गंधारी अनार सबसे ज़्यादा फेमस होता है। जो गंधारी अनार है वो सबसे ज़्यादा फेमस होता है। इसके अलावा देसी अनार जो कि मिला जुला होता है, कुछ मीठा होता है और कुछ खट्टा होता है। इसके अलावा काबुल अनार भी मीठा होता है और जिसे बेदाना अनार भी कहा जाता है, और फल की तुलना में कली और छिलकों में अधिक गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा ज्योति, मृदुला, भगवा, अरक्ता, कंधारी, गुलेशाह, बेदाना, खोग, ये जालोर, इस प्रकार की अलग तरह की ये अनार की किस्में हैं। और अगर हम अनार की किस्मों के आधार पर इनको अलग अलग क्लासीफाई करें तो हम देखते हैं कि यह मीठे रस वाला अनार भी होता है, हल्का हल्के खट्टापन लिए हुए ये रस वाला फल भी होता है। इसके अलावा कुछ खट्टा और मीठा मिला जुला स्वाद भी इसका होता है। जब हम जूस पीते हैं इसका तो वहाँ पर हमें इसका एहसास होता है, हमें लगता है कि इसमें वाकई कुछ ना कुछ खट्टापन इसके अंदर मौजूद होता है। तो इसकी अलग अलग और भी बहुत सारी किस्में हैं, जैसे गणेश अनार होता है, भगवा अनार होता है, जोधपुरी अनार होता है, ज्योति अनार होता है, सिंदूरी अनार होता है। ये अलग अलग प्रकार की इसकी किस्में जो हैं हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनार के उपयोगी भाग। अनार के उपयोगी भागों की अगर हम बात करें तो इसमें फूल यानी कि अनार का जो फ्लावर होता है उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसके फल है, इसका बीज है, अनार के पौधे के पत्ते और अनार के पौधे का जो तना होता है वो भी बहुत उपयोगी होता है। अनार के फल के छिलके भी, और छिलकों के साथ साथ जो अनार के पेड़ों की जो छाल होती है ये भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है और ख़ास तौर से औषधीय गुण इसके अंदर समाहित होते हैं। तो यहाँ पर अनार के जो उपयोगी भाग हैं उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। आगे बढ़ते हैं। मेन पॉइंट पे आते हैं, जो मुख्य पॉइंट है हमारे इस वीडियो को बनाने का, कि हम चाहते हैं कि लोग जो हैं, जो नकली दवाइयाँ एलोपैथिक की मार्केट के अंदर आ रही हैं और हम लोग लगातार टीवी पर, न्यूज़पेपर में भी हम लोग देखते रहते हैं कि टेल्कम पाउडर के माध्यम से इंग्लिश दवाइयों को बनाया जा रहा है, मेडिसिन का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक है। तो उसको दूर करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फलों का सेवन करें। इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने ये YouTube चैनल साइको मैजिक आर्ट में फल हमारे आहार के अंतर्गत इस सीरीज़ को शुरू किया है। तो देख लेते हैं कि अनार के गुण एवं फ़ायदे क्या हैं। तो अनार में पॉलीफिनॉल नामक एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ये हमारी बॉडी का डिटॉक्स करता है। तो बहुत बड़ा गुण इसके अंदर पाया जाता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो विषधारक पदार्थ होते हैं, विष वाले पदार्थ होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं जो हमारे बॉडी में बनते रहते हैं, हमारे ब्लड में बनते रहते हैं। ये खास तौर से विषधारक ही होते हैं, विष के समान ही होते हैं, जो हमारी बॉडी को पूरा का पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो इसके अंदर जो पॉलीफिनॉल नाम का जो एंटीऑक्सीडेंट मिलता है ये हमारे हार्ट की सुरक्षा करता है। ये आप समझ लीजिए कि ये हमारे हार्ट के लिए, जिस प्रकार सेब जो है, एप्पल जो है, हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसी प्रकार से अनार भी हमारे अंदर ब्लड को यानी कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में भी और साथ साथ जो हार्ट डिसीज़ हैं उनसे बचाने में भी हमारी सहायता करता है। इसके अलावा इसमें पॉलीफिनॉल के अलावा इसमें एंथोसाइनिन, हाइड्रोलाइजेबल टेनिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर को रेडिकल्स से जो नुकसान होता है उससे बचाव करते हैं, हमें बचाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करते हैं, बीपी को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं, जो वैद्य हैं वो बताते हैं कि अगर 7 दिन तक लगातार अनार का सेवन किया जाए तो यह सुस्ती और कमजोरी को दूर करने में सहायता देता है, और इसके अंदर जो आयरन होता है वह शरीर में रेड ब्लड सेल्स को, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको बढ़ाने में सहायक है, शरीर की कमजोरी को दूर करता है, सुस्ती को दूर करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे यौगिक होते हैं जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर जो
विल पावर होती है उसको बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो बहुत सारे गुणों का खजाना इस छोटे से अनार के अंदर छिपा हुआ होता है। इसके अलावा अनार में हाई कैलोरी, फाइबर, विटामिन, खनिज आदि होते हैं। इसके अलावा यह एक ऐसा फल है जो लगभग 12 महीने आपको हर जगह प्राप्त हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बीमारियों से हमें बचाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो बताता है, या उसके जो स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि यह जो स्किन है उसकी यानी कि स्किन के अंदर जो प्रॉब्लम हो जाती हैं, दाग धब्बे चेहरे पे हो जाते हैं, या पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, या झाइयाँ चेहरे पर हो जाती हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। और यह कोलेजन के निर्माण में भी सहायता करता है। अगर सप्ताह में 3 से 4 दिन अनार का सेवन किया जाए तो इससे जो कैंसर की सेल्स हैं उनका भी बढ़ने का खतरा कम हो जाता है, यानी कि उसकी जो सेल्स हैं उनको भी ये डैमेज करता है, और जो शरीर के जो पोषक तत्व हैं उनको बढ़ाने में या उनकी कमी को भी दूर करता है। इसके अलावा अगर हम देखें, ये बताता है कि इसमें कि जो अलग प्रकार के कैंसर है, जो चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो लंग्स का कैंसर हो, चाहे वो इंटेस्टाइन का कैंसर हो, उसके खतरों को भी ये कम करता है। इसके अलावा यह याददाश्त में सुधार लाता है, मेमोरी को इम्प्रूव करता है, हार्ट डिसीज़ से बचाता है। अल्जाइमर रोग से जो याददाश्त या मेमोरी में कमी आ जाती है, लोग जो हैं भूलना शुरू कर देते हैं इस बीमारी के कारण, यानी कि अल्जाइमर के कारण भूलने की समस्या हो जाती है, तो इससे भी ये बचाव करता है, और तरह से कह लीजिए कि यह उपचार में सहायक होता है। अगर हम और आगे बात करें इसके बारे में, क्योंकि ये गुणों की खान है, खजाना है गुणों का, तो अगर इस खजाने के अंदर जितना भी हम अंदर जाते हैं, हमें इसके बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त होती चली जाती है। इसमें टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन्स होता है वो स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, जिससे फर्टिलिटी की संभावनाएं बढ़ती हैं। नाइट्रेट जो इसके अंदर मौजूद होता है जो कि ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की समस्या का ये समाधान करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, याददाश्त को बढ़ाता है, और जो ये समझिए कि जैसे मौसम परिवर्तित होता है तो उस दौरान जो बीमारियां बच्चों में हो जाती हैं, खांसी है, नज़ला है, जुकाम है, उससे भी ये बचाव करता है। इसका मतलब यह है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया आपको, कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, उसको बढ़ाता है। तो हम अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। इसके अलावा हम अगर देखें तो पेट से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनका भी यह उपचार करता है एक तरह से, जिससे पाचन क्रिया जो सुधरती है और कब्ज जो है दूर होता है। इसके अंदर पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है जो कि बीपी को कंट्रोल करता है, एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है, हार्ट डिसीज़ को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि कुछ खट्टापन अनार का जूस लिए हुए होता है। अनार के दानों का अगर हम प्रयोग करें तो हमें खट्टापन महसूस होता है, तो इसके अंदर विटामिन सी है जिसके कारण ये इसके अंदर खट्टापन होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, ये सामान्य जानकारियाँ हैं जो आम तौर पर हम कोई इतने मतलब कोई वैद्य नहीं है पुराने ज़माने के, कोई हकीम नहीं है, लेकिन एक सामान्य जानकारी जो होनी चाहिए वो आपको प्रदान की जा रही है। और इसकी जानकारी फलों में कौन कौन से गुण हैं, सब्जियों में कौन कौन से गुण हैं, ड्राई फ्रूट में कौन कौन से गुण हैं, ये सामान्य जानकारी या ऐसी जानकारियां हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए, जिससे वह अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रह सके और उसकी निर्भरता जो है वो मेडिकल की जो मेडिसिन हैं उन पर कम हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम और ज़्यादा देखें इसमें, तो ये आर्थराइटिस जो घुटनों का दर्द होता है, उंगलियों के अंदर जो दर्द होता है या जोड़ों का जो दर्द होता है, उसमें भी खास तौर से गठिया के रोग में ये हमारी मदद करता है। ये उस बीमारी को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। अगर इसका प्रयोग शरबत के रूप में भी किया जाता है, जूस के रूप में भी किया जाता है, ये हमें ताजगी देता है
गर्मियों के मौसम में ये राहत प्रदान करता है, विल पावर को इंक्रीज़ करता है और पाचन क्रिया को सुधारता है और शरीर के जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बनाए रखता है, यह नियमित करता है, बनाए रखता है। अब आगे देखें कि अनार के जो पत्ते हैं उनका क्या क्या फ़ायदे हैं। हाँ भाई, आप देख सकते हैं अनार के पत्तों के फ़ायदे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका दाने भी, इसके छिलका भी, अनार के पत्ते भी, अनार के तना और जड़ भी, ये सभी बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो प्रकृति ने जो हमें चीज़ दी है, हमें चाहिए कि हम इसका लाभ उठाएं। हम जो हैं इधर उधर भागते रहते हैं, हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन जो हमें प्रकृति ने इतना बड़ा वरदान हमारे लिए दिया है, हमारी सेहत के लिए दिया है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। तो इसको समझ लें कि जो पत्ते हैं अनार के, ये भी जिस प्रकार से अनार के अंदर गुण होते हैं, इसी प्रकार से इसके पत्तों के अंदर भी बहुत ज़्यादा गुण होते हैं जो कि आंतों की समस्या को दूर करते हैं। यानी कि आंतों के अंदर जो मल जम जाता है, उस मल को ये दूर करने में सहायता प्रदान करता है। अनार के सूखे पत्तों के पाउडर को 3 ग्राम की मात्रा में छाछ से या पानी से अगर लिया जाए तो यह जो लूज़ मोशन होते हैं उसमें भी, और अगर वोमिटिंग्स वगैरह होती है उसमें भी ये सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा अगर हम लगभग 10 ग्राम अनार के पत्तों को साफ़ करके इसमें 200 मिलीलीटर पानी डाल करके इसको उबालें और 1/4 इसको बचा करके उसको पिएं, तो यह मुंह में अगर छाले हो जाते हैं तो उसमें राहत प्रदान करता है, और अगर जलन हो रही है या दर्द हो रहा है तो उससे भी राहत मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। हम जो हैं इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है उस तक नहीं पहुंचते। इसके अलावा अगर हम सोने से पहले अगर इसके जो पानी हैं, पत्तों का पानी है जो कि उबाल करके पिया जाता है, उसका सेवन करें तो यह हमें अच्छी जो अनिद्रा की समस्या लोगों को होती है, वो उस अनिद्रा की समस्या से ये छुटकारा दिलाता है। इसके पीने से नींद अच्छी आती है। जो पाचन संबंधी समस्याएं हैं उनसे फ़ायदा होता है। इसके अलावा अगर हम इसके साथ में तुलसी के पत्तों का भी सेवन करें तो खांसी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि अलग अलग प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए लाभकारी है, और हमें इनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी दृष्टि डाल लेते हैं कि अगर हम अनार का सेवन करते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, या अगर हम ये कहें कि अनार का प्रयोग किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए तो उस पर भी हम देख लेते हैं कि अनार जो है पोषक तत्वों का खजाना है, पोषक तत्व भरे हुए हैं, स्वर्ग का फल कहलाता है, बहुत ज़्यादा औषधीय गुण इसके अंदर हैं, पोषक तत्व इसके अंदर हैं। लेकिन अगर हम, वही चीज़ है जो मैं हर बार कहता हूँ कि किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी अति होती है तो ये नुकसानदेह हो सकता है। जैसे अगर हम इसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो स्किन एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा अनार के ज़्यादा सेवन से ब्लड प्रेशर कई बार कम हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका जो छिलका है और इसका तना है, इसको ऐसे ही सीधे नहीं खाना चाहिए, बल्कि इसको पीस करके, इसको लेप लगा करके या इसको पका करके इसका सेवन करना चाहिए। जैसे किसी को एक्जिमा हो जाता है, दाद वगैरह हो जाता है, तो इसकी जड़ों को या इसके छिलके को पीस करके अगर हम इसको लगाएं तो वो एक्जिमा या दाद जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनको खाली पेट इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा खाली पेट अनार का सेवन नहीं करें। अगर दस्त की ज़्यादा समस्या है तो उसमें थोड़ा सा इससे बचाव रखें। और जो खांसी की ज़्यादा समस्या है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा होती है, कई बार ज़्यादा सेवन से ये गले को नुकसान भी पहुंचा देता है, क्योंकि खट्टापन इसके अंदर होता है। कई लोगों को जिनको लंग्स की प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से अगर वो ज़्यादा इसका सेवन करते हैं, क्योंकि अनार की कई सारी वैरायटीज़ हैं जो मैंने आपको बताई हैं, उनमें कई अनार की वैरायटीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है और सामान्य लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। जो ठेले वाले हैं, दुकानदार हैं, वो कंधारी अनार कह करके वो मिला जुला करके बेच देते हैं, जो कि
ये समस्या को बढ़ा सकता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, उन पर भी दृष्टि डाल लेते हैं कि अनार में कौन कौन से पोषक तत्व समाहित होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक कटोरी अगर हम अनार के दाने लें तो लगभग 150 ग्राम, तो उसमें 93% कैलोरी होती है, 2% इसमें प्रोटीन होता है, 20% कार्बोहाइड्रेट्स होता है और लगभग 0.1% जो है इसमें फैट होती है। और इसके अलावा इसके अंदर अगर हम अनार की बात करते हैं तो उसमें 78% पानी होता है। जिस प्रकार से मैंने आपको सिंघाड़े के बारे में बताया था कि उसमें 88% पानी होता है, तो यहाँ पर अनार के अंदर 28% पानी होता है। बाकी जो मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन सी है, विटामिन के भी इसके अंदर होता है, फोलेट भी इसके अंदर होता है, तो फाइबर भी इसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, यानी कि यह ऊर्जा का एक कह लेते हैं कि ऊर्जा देने की एक मशीन है एक तरह से ये, कि अगर हम इसका सेवन करें तो हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा इसके माध्यम से प्राप्त हो सकती है। अब अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें अनार के बारे में जान लेते हैं कि भारत में अनार की खेती के लिए कुल जो क्षेत्रफल होता है वो लगभग जो जहाँ पर खेती की जाती है वो लगभग 2,75,500 हेक्टेयर मीटर में है। और इसके प्रमुख जो क्षेत्र हैं जहाँ पर इसको उगाया जाता है भारत के अंदर, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। इसके पौधे को लगाएं तो वह 2 से 3 साल बाद फल देने लगता है। और इसमें जो इतालवी अनार है वह बहुत ज़्यादा मीठा होता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और बहुत ज़्यादा वो उपयोगी भी होता है। अगर हम देखें तो एक पौधा अगर हम लगाएं, इस तरह का अनार का पौधा अगर लगाएं तो यह 20 से 25 सालों तक या 25 से 30 सालों तक ये फल देता रहता है। और इसकी जो इसको अगर हम लगाते हैं तो जून और जुलाई में, सितंबर अक्टूबर में या जनवरी फरवरी में इसमें फूल आते हैं और लगभग जो पौधा है ये 60 से 80 फल जो ये दे सकता है, प्रतिवर्ष देता है। अनार की एक और किस्म है जो कि सिंदूरी अनार कहलाता है, ये भी बहुत उपयोगी है। जिस प्रकार से इतालवी अनार बहुत उपयोगी है, इसी प्रकार से कंधारी और सिंदूरी अनार भी बहुत फेमस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो महाराष्ट्र का जो ज़िला है सोलापुर, वहाँ पर इसकी अच्छी खेती की जाती है। और अब इसके अलावा अगर हम विदेश की बात करें तो अफ़गानिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा खेती की जाती है और कहा जाता है कि जो अफ़गानिस्तान है वह अनार के फलों का देश भी माना जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं। मैंने इसको आपको समझाने का प्रयास किया है कि अनार की क्या क्या उपयोगिताएं हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो वो सब आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सामान्य जानकारी मैंने यहाँ पे देने का प्रयास किया है। यहाँ पर जो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है वो यह है कि आप इसके गुणों के बारे में जानें, क्योंकि अक्सर बालक आज के समय के, जब पुराने जो लोग हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो इनके बारे में जानते हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है वो इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। कहीं कोई समस्या होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। तो उससे छुटकारा दिलाने के लिए मैंने ये फल हमारे आहार ये सीरीज़ शुरू की है, जो साइको मैजिक आर्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं जानकारी दे रहा हूं आप सभी को ये बहुत पसंद आएगी। आप इसको लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। या इसका मतलब ये है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझ करके शेयर करेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही नई वीडियो आपके सामने आएगी। धन्यवाद।